हमारी मस्जिदें महफूज नहीं, हम महफूज नहीं, हमारे मदरसे महफूज नहीं, हमारी जमीनें महफूज नहीं है, हमारे घर महफूज नहीं है, तो उसका जिम्मेदार खुद उम्मत मुस्लिमा है, उसका जिम्मेदार खुद ये कौम है, ये कौम के लोग हैं, ये कौम के सरबराह और ये कौम के सरकर्दा शख्सियात हैं। वरना अल्लाह तैरन अबाबील के जरिए से जब बैतुल्लाह की हिफाजत कर सकता है, जब अल्लाह तबारक व तआला जब जालिम बादशाह अबरहा को जमीन में मिला सकता है, तो क्या वह अल्लाह तबारक व तआला के नजरों के सामने में हमारी मस्जिदें नहीं है, हमारे मदरसे जो बंद कर दिए गए 1300-1400 मदरसे, सूबे का नाम नहीं लूंगा, हमारी जमीनों के ऊपर नापाक निगाहें, हमारी टोपी और दाढ़ी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है, हमारे कुरान करीम की तालीम गाह पर कोई पाबंदी लगाता है, तो क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या अल्लाह सो गया है? लायाज़ुबिल्लाह। ये सारी चीजें प्लेट के मानिंद अल्लाह के नजरों के सामने है, लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? दो चीज की कमी की वजह से अल्लाह की मदद के लिए देयर आर टू कंडीशंस, दो चीजें जरूरी है, दो शर्त है। नंबर एक, अमले ईमान कामिल का होना, अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन होना कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। और जब अल्लाह मदद पे आता है तो फिर कोई टिकता नहीं है सामने। बड़े बड़े पुर्रम खां चीख कर चिल्ला कर अपनी ताकत दिखाकर चले गए, लेकिन जब अल्लाह आता, अल्लाह मदद के लिए आता। हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी, शायद यहाँ सनातनी भाई बैठे हों, गीता में साफ लफ्जों में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतात् युद्धानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता का बहुत मशहूर श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि ईश्वर आता है, जब जुल्म बढ़ता है तो ईश्वर जरूर आता है। हमारा अकीदा यह है कि जब बुराई बढ़ती है, जब जुल्म तशद्दुद, जब रब को आदमी भूलने लगता है, तो अल्लाह का निजाम है वो नबी को बर्पा करते हैं हमी में से। लेकिन वो निजाम, वो सिस्टम भी 1498 साल पहले खत्म हो चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के बाद अब इस जमीन पर कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला। बुराई का खात्मा, नबी की सीरत, अदालत का इस्तेहकाम, अदल इंसाफ, नबी की पूरी जीवनी, संविधान कौन से संविधान के मुताबिक इंसानों को सुधारेंगे, समाज सुधार होगा। कुरान से बेहतर दुनिया के अंदर कोई संविधान नहीं, अल्लाह के तरफ से कोई निजाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, मजहबी एतबार से वरना कानूनी एतबार से हमारे भारत में जो निजाम, जो कानून है, भारत का जो संविधान है, हम भारतीयों के लिए वो एक अलग मैटर है। वो एक हमारा मुल्की एतबार से, मुल्की सतह का सबसे बेहतरीन संविधान। लेकिन पूरी वर्ल्ड, पूरी मानव जगत के कल्याण के लिए ईश्वर के तरफ से जितने भी संविधान आए, बाइबल हो, अवस्था हो, इंजील हो, तौरेत हो, जबूर हो, इंजील हजरत ईसा, तौरेत हजरत मूसा, जबूर हजरत दाऊद, वेद व्यास जी ने जमा किया संस्कृत जुबान में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन तमाम पारसियों की किताब अवस्था जो पारसी जुबान में है, तौरेत जिसकी जुबान इब्रानी है, इंजील जिसकी जुबान आरामी है, जबूर जिसकी जुबान तिब्रानी है। ये सारी जुबान न पढ़ाई जाती न सिखाई जाती। वेद जिनकी जुबान संस्कृत है, संस्कृत भी न पढ़ाई जाती न सिखाई जाती। सर थोड़ा बहुत स्कूल कॉलेजेस में
मगर कुरान एक ऐसी जुबान में है, अल्लाह का कानून एक ऐसी जुबान में है कि जिसको लोग पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं, और कम से कम 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की इस धरती पर इसके 1/3 के ऊपर अरबी जुबान पढ़ी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है और उसका चलन भी है। और सबसे बड़ी बात, मरने के बाद जन्नत की स्वर्ग की जो जुबान होगी वो अरबी जुबान होगी। तो सबसे बेहतरीन संविधान कुरान, यही कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। अब हम मुसलमान चूंकि इतने कमजोर हैं, बहुत से हमारे मुसलमान नौजवान ईमान वाले भाई उम्र दराज शख्सियात भी कुरान करीम नहीं पढ़ना जानते, तिलावत भी नहीं जानते। अल्लाह की जात पर यकीन कामिल कैसे होगा जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप मस्जिद में नहीं जाएंगे। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक ईमान कामिल का होना, दूसरी चीज नेक अमल का होना। ये 2 चीज अगर आपके अंदर है तो अल्लाह की मदद जरूर कभी न कभी आपके लिए उतरेगी। ये 2 चीज, और इन्हीं दोनों चीजों में उम्मत मुस्लिमा पूछे पीछे, इन्हीं 2 चीजों के अंदर में कमजोर है, और सहाबा इन दोनों चीजों में मजबूत। अबरहा जब बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया, लंबा चौड़ा वाकया मुख्तसरन पेश कर देता हूँ, गालिबन बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, बता दीजिएगा हमको कि कै बजे खत्म करना। अबरहा जब बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया, खत्म करने के लिए, अल्लाह के नबी की पैदाइश से ओनली 50 डेज 50 दिन पहले बैतुल्लाह दुनिया की सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे मस्जिद है, फजीलत के एतबार से काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, अमन की जगह शहर मक्का में संबल गराम, इसको संस्कृत में कहा गया शंबल गराम, भवने विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति। अमन की जगह पर यह शहर है, इस शहर का नाम अमन की जगह है। चूंकि काबतुल्लाह शहर मक्का को अमन की जगह इसलिए कहा गया, वहां किसी का मर्डर नहीं कर सकते आप, वहां किसी को मार नहीं सकते आप, वहां किसी पेड़ को नहीं काट सकते, वहां आप शिकार नहीं कर सकते, वहां एक चिड़िया को नहीं मार सकते। लेकिन जब पूरी दुनिया के लोग जब हज करने पहुंचते थे तो अबरहा को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कनीसा बनाया सोने और चांदी का, इतना लंबा चौड़ा, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई, इतना खूबसूरत बनाया, आदमी सर उठा के देखता तो टोपी गिर जाती उसकी, खूबसूरत भी बनाया। अरे एक अरबी को पता चला, वो गया गंदगी कर दिया। अबरहा को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने कहा कि अच्छा कहाँ से आया था बताओ, तो कहा कि काबतुल्लाह शहर मक्का से आया था। कहा ठीक है चलो लाओ लश्कर लो। पूरा ये महमूद नामी एक ताकत लेकर, ताकतवर यंत्र तंत्र, हाथी, आज के जमाने में किसी चीज को तोड़ना हो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, जैक का इस्तेमाल करते हैं। उस जमाने के अंदर में हाथी का इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त अबरहा का जैक और क्रेन, जेसीबी, महमूद वो हाथी। अबरहा का के निकालो महमूद को, चलो काबतुल्लाह की एक ईंट उखाड़ कर लेकर आते। आया, आने के बाद शहर के तमाम ऊंटों पर कब्जा किया। कहा कि बुलाओ कौन है, जंग करना चाहता है या आसानी के साथ मुझे बैतुल्लाह की ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं उठा कर लेकर जाऊंगा। कहा कि उसका सरदार उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी का के नाना का नाम है, दादा का। चलिए कुछ लोग तो हैं जिन्हें मालूम, अल्लाह के नबी के दादा का रियल नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, असल नाम शैबा है, लेकिन मशहूर है अब्दुल मुत्तलिब। उसके पीछे भी एक वाकया है।
तो अब्दुल मुत्तलिब सरदार, अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त की जो अच्छी शरीयत थी, हजरत इब्राहिम की शरीयत पर अमल करते थे। बुत परस्ती का चलन आम हो चुका था, लेकिन कुछ लोग थे जो मिल्लते दीनी, मिल्लते इब्राहिमी, शरीयत इब्राहिमी पर अमल करते थे, जो शरीयत पर हक था। अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया। अब्राहा ने कहा कि मुत्तलिब लड़ना चाहते हो? कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं जंग नहीं चाहता। कहा कि जो 200 ऊंट तुमने कब्जा किया वो ऊंट मेरे, दे दो, वापस करो। कहा कि मैं तुम्हारी मस्जिद गिराने आया हूं और तुम ऊंट लेकर जाना चाहते हो। कहा कि ये ऊंट हमारे हैं, मैं मालिक हूं, इस ऊंट का मालिक मैं, तो मैं इसको बचाने की तर्जमानी करूंगा। कहा कि काबतुल्लाह का उसका मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह देख लेगा। और हमें कभी उम्मीद है कि अब्राहा अगर तू कदम बढ़ाएगा तो तेरे कदम के सामने में रब जरूर आएगा। का इतना यकीन है? कहा कि बिल्कुल यकीन है। कहा कि देखता हूं तुम्हारा रब मुझे कैसे रोकता। यकीन है कामिल, आमाल सालिहा। अब्दुल मुत्तलिब शराबी नहीं थे, अब्दुल मुत्तलिब कोई जुबारी भी नहीं थे, अब्दुल मुत्तलिब कोई सूदखार, कोई जानी नहीं थे, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से आखिरी नबी का जन्म होना था। उनकी पसलियों में, उनकी रीढ़ की हड्डी में कभी भी नापाकी नहीं जा सकती थी। अल्लाह ने हिफाजत की थी। दुनिया के लोग शराब पीते थे, अय्याशी करते थे, अब्दुल मुत्तलिब और उनका बेटा अब्दुल्लाह इन तमाम चीजों से, इन नापाकियों से दूर रहता था। यकीन है कामिल। कहा कि अल्लाह का घर है, अल्लाह देखेगा। कहा ठीक है। ये कहकर अब्दुल मुत्तलिब आया, काबतुल्लाह के खिलाफ को पकड़कर रोया कि अल्लाह मैं मुकाबला नहीं कर सकता, बड़ा ताकत का मालिक है। ये बड़ी ताकत लेकर महमूद लेकर आया। महमूद का नाम उसका नाम सुनकर लोग डर जाते थे। जैसे आज कुछ यंत्र तंत्र, कुछ गाड़ियों का नाम सुनकर लोग डर जाते, भागो नहीं तो दुकान तोड़ देगा। वैसे उस वक्त में, उस जमाने में कि अल्लाह मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता और तेरी ताकत के सामने ये कुछ भी नहीं। हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तो अपनी घर की हिफाजत जरूर करेगा, इसलिए कि हमारा आस्था और अकीदा जुड़ा हुआ है। तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। ये दुआ मांग कर पूरे शहर वालों से कहता है कि चलो बाहर चले गए, मक्का से बाहर, शहर से बाहर, और सबसे कहा कि निकलो यहाँ से, अल्लाह का अज़ाब आने वाला। अब रहा इधर पूरे हाथियों के साथ, सिर्फ एक हाथी नहीं, कई सौ हाथी, कई सौ घोड़े लेकर चलता है काबतुल्लाह को ढाने के लिए। मेरे भाइयों, जब यकीन मजबूत हो, नेक अमल हो और अल्लाह से दुआ हो तो अल्लाह जरूर मदद करता है। अल्लाह ने कुछ देर के अंदर आसमान में देखा बादल की तरह छोटी छोटी एक चिड़ियों की एक झुंड, जिसके चोंच में एक पत्थर का टुकड़ा, दोनों पैरों में 2 टुकड़े, यानी पूरे एक परिंदे के पास, एक चिड़िया के पास 3 वो पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे, यानी चने की दाल की मिकदार के बराबर, इतनी साइज में, इतनी बड़ी। और फिर अबरहा के सामने आसमान पर वो परिंदे आए। कुरान करीम में 30वें पारे में सूरे फील के अंदर इसकी वजाहत पेश की। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने फील वालों के साथ, घोड़े वालों के साथ कैसा किया। तरमीहिम बिहिजा वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील, उनके ऊपर तैरन अबाबील को भेज दिया। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, और उनके ऊपर पत्थरों की बारिशें की गई। और वो चिड़िए आए उन अबरहा के लश्कर के सामने में, और पत्थर वहां से फेंका, ऊपर से अपने चोंच से छोड़ा। वो पत्थर जिसके सर पर लगा, तफसीर इब्ने कसीर ने वजाहत पेश की है कि उसके पूरी बॉडी को चीरकर जमीन में धंसा दिया। जिसके हाथ में पत्थर लगे उसका हाथ वहीं पर कटकर गिरा, जिसके पैर में पत्थर लगे उसको वहीं पर लंगड़ा और अपाहिज बना दिया। अबरहा डरता कूदता भागता हुआ यमन के तरफ पहुंचा, लेकिन उसी जख्म की हालत में वही उसके लिए मुहलिक बना और मर गया।